जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आप जैसे कि जानते हैं कि 12 तारीख को, और कुछ लोग 11 भी कह रहे हैं, है शिवरात्रि। तो उस शिवरात्रि के अवसर पे मैं आपको एक कुछ खास उपाय देने आई हूँ। और उसके साथ साथ में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मुझसे बड़े हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, जो मुझसे छोटे हैं। भगवान श्री करती हूँ आप सब पे कृपा करें, आप लोग बहुत 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 खुश रहें, हमेशा खुश रहें और सिर्फ खुश रहें। मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे सभी जो फॉलोअर्स हैं उन पे कृपा करने के लिए भगवान श्री करती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं आपको एक जो है पूजा बताने जा रही हूँ। और ये आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो है वो आ रही है 12 तारीख को, कुछ लोग 11 तारीख को भी कह रहे हैं, वो आ रही है शिवरात्रि। शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि वो है जिसमें आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि ईश्वर का विवाह हुआ था। तो आप उसको जो है भगवान को ध्यान करते हैं और उनका जो पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग व्रत भी करते हैं। और शिवरात्रि के लिए कहा जाता है कि देवी पार्वती ने जब ठान लिया था कि वो भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, हजारों करोड़ों लाखों अरबों तक उन्होंने तपस्या की और तब जाकर उनको शिव अपने पति के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन हमेशा से बता रही हूँ, जब माता पार्वती को पता चला कि शिव उनके पूर्व जन्म में भी पति थे और उनके प्रेमी भी रह चुके हैं और उनका जन्म जन्म का साथ उनके साथ हो गया है, तब माता पार्वती को थोड़ा सा अपने अंदर एक घमंड सा आ गया था कि उन्हें लगता था कि शिव तो उन्हीं के हैं और हमेशा उन्हीं के थे, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, शिव तो उनको मिल ही जाएंगे। और वो शिव को अपने पति, अपनी प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में बार बार मनाने लगी। लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। अंततः जब वो हार गई, दुख होने लगा उनको बहुत ज़्यादा कि आखिर इतनी मेहनत, इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी शिव आखिर मुझे क्यों नहीं अपना रहे हैं। तब भगवान नारद आए और नारद भगवान ने कहा कि तुम जिस शिव के पीछे पड़ी हो और उसे अपना पति और अपना प्रेमी पूर्व जन्म का मान के उससे विवाह करने की इच्छा रखती हो, शिव तुम्हारे बस में तब तक नहीं आएंगे जब तक शिव को नहीं पाओगी उनके भक्त के रूप में। क्योंकि कोई भी ईश्वर अपने भक्त के पूर्ण रूप से अधीन होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप अक्सर मुझसे कहते हैं और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमारी पूजा पाठ अनुष्ठान में फल हमको नहीं मिल रहा है। उसका कारण सबसे पहला जान लीजिए। जब भी किसी चीज़ को मांगना शुरू करते हो ईश्वर से, तो हमेशा एकाग्र मन के साथ मांगते हैं, उसमें होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, वो नहीं मानी तो। ये सब लोग जो हरकतें करते हैं उनके काम कभी भी पूरे नहीं होते हैं। आपको हमेशा से ही इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं आपको समझा देती हूँ। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप किसी को अपना साथी मानते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि नानुकुर नहीं होना चाहिए। मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। अब जब आप उसमें ये करने लगते हैं कि मेरे पापा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसके पापा नहीं मानेंगे तो। कमाल की बात बताती हूँ कि मुझसे लोग, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं और जब मैं उन किसी को कोई उपाय बताती हूँ, मैंने जैसे किसी को बोला कि आप ये उपाय कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो उसका छट से पहला क्वेश्चन ही होगा, कितने दिन करूँ जो मेरा काम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं माना तो जब आपको पहले ही डाउट है, पहले ही आपके दिमाग में इतने प्रश्न हैं, तो फिर आप पूजा मत कीजिए, पाठ मत कीजिए, अनुष्ठान मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ अनुष्ठान या जब भी आप अपने किसी एक चीज़ पे एकाग्र होकर करते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपकी है, लेकिन उसको आप तक लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी है। और ईश्वर ऐसे नहीं है कि आपने 4 दिन पटा लिया अब पट जाएंगे। तो एक मैडम ने मुझसे कहा कि मैं 8 दिन से भैरव जी की पूजा कर रही हूँ, कुछ नहीं होता भैरव पूजा से। तो मैंने कहा छोड़ दे तुम भैरव बाबा एहसान कर रही हो क्या? अगर भैरव बाबा के मंदिर में जाके 2 दिन बत्ती जलाना शुरू भी कर दी है, तो एहसान कर रहे हो। क्या आप दुनिया के पहले और आखिरी इंसान हैं जो भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं? आपकी बात कोई नहीं करेगा। ईश्वर श्रद्धा के भूखे होते हैं। 2 मिनट पूजा कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। टाइम को काउंट करके जो लोग पूजा करते हैं कि अरे 5 मिनट पूजा कर ली, 10 मिनट कर ली, बहुत है। या लोग ऐसे करते हैं कि अरे मैंने तो 15 दिन पूजा कर ली, अब तक कुछ नहीं हुआ, 18 दिन पूजा कर ली, अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जो अपने साथ कर्मा लेके आए हैं,
अच्छे या बुरे, आप नहीं जानते कि वो कर्मा आपके साथ पिछले कितने जन्म से चिपके हुए थे। क्या 15-20 दिन या 4 दिन की पूजा में ठीक हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पूजा में जो भी आप अनुष्ठान करते हो, यदि आप किसी चीज़ को चाहते हैं, शक्ति से मांगते हैं, तो एकाग्र होना है। एक बात, अपनी चीज़ को क्लियर करो कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद है, कोई नौकरी पसंद है, कोई काम पसंद है, आपको ज़िंदगी में कुछ भी जो भी चाहिए, वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जैसे मुझे पता है, मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, मैं ज़रूर करूँगी। मेरा लक्ष्य क्लियर है, भले ही मुझे साँस की प्रॉब्लम हो, चाहे मैं छत पे चढ़ूँ तो मेरी साँस फूल जाती है, मुझे ये सब दिक्कतें हैं। मैं जब ज़्यादा चलती हूँ, मेरी साँस फूल जाती है। मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी साँस फूल जाती है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ लूँगी, 5 सीढ़ी चढ़ते साँस फूल जाती है। और मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो जाना है। मैं अपने आप को उस रूप में ढाल रही हूँ कि जब मुझे जाने का टाइम आए, तो ईश्वर भी कहे कि इसने बोला था आने के लिए, तो उसकी मदद करो। तो मन में एकाग्र रखो। मैं तो कभी नहीं सोचती कि अरे मैं ऊपर चढ़ूँगी तो मैं कैसे चढ़ूँगी, मेरी तो साँस फूल जाएगी, मैं ठंड में कैसे जाऊँगी, मुझे तो जुकाम हो जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो गया तो मैं तो ये सब फालतू नहीं सोचती। इसी तरह से आपको भी नहीं सोचना है। मन को एकाग्र रखिए, एकजुट रखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। अब पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चीज़ें दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है, एक बात। दूसरी बात ये है, अनकंडीशनल पूजा करी जाती है हमेशा। मैं अनकंडीशनल करती हूँ। मैं हमेशा ईश्वर से यही कहती हूँ, कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती नहीं है, पर कर देते तो अच्छा लगता है। लेकिन बिना रीज़न के भी मैं पूजा करती हूँ। और किसी एक ख़ास पर्टिकुलर देवी या देवता को बाँध लो। जैसे अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो, तो आपकी पूजा, कुछ माँगो या ना मानो, रोज़ कृष्ण की पूजा करो। दुर्गा जी की पूजा करते हो, तो कुछ माँगो या ना माँगो, रोज़ दुर्गा जी की पूजा करो। उनके 10 मिनट उनको दो सुबह-शाम। तो इससे भी आपके काम बनते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि शिवरात्रि आ रही है, और शिवरात्रि पे अगर आपको कोई अनुष्ठान करना है, कोई पूजा करनी है, किसी खास प्रार्थना को लेके कि वो आपका काम पूरा हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि शिवरात्रि पे वैसे तो लोग जल चढ़ाते हैं, कोई दूर्वा चढ़ाता है, कोई ये चढ़ाता है, कोई वो चढ़ाता है, कोई खीर चढ़ाता है, सबके अपन अपने जैसे जिसकी जो इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी किसी खास मनोकामना को पूरा करने के लिए बताऊंगी। धतूरा मिलता है काले रंग का, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हरा धतूरा भी चलेगा। धतूरे को आपको क्या करना है, लोग धतूरा चढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं। भगवान ने विष पिया था, हलाहल बोलते हैं, हलाहल विष पी लिया था। उसको शांत करने के लिए धतूरा भगवान को खिलाते हैं कि धतूरा खाओ, और वो जो जहर था वो उसका असर, क्योंकि जहरी जहर को कटता है, तो धतूरे को जो है उसका रस चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, नहीं चढ़ा सकते हो तो कोई बात नहीं। धतूरा आपको काले रंग का मिल जाए कहीं से बेस्ट होता है। शिव पूजा में धतूरा चढ़ा कर, और वहीं बैठ के आपको भगवान शिव की, माता पार्वती की, ओम पार्वती पतिये नमः, ओम पार्वती पतिये नमः, इसका जाप करना है 1100 बार। और साथ में वहाँ पे आपको धूप दीप अगरबत्ती तो जलाओगे ही, जल भी चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाना, थोड़ी सी भांग अगर मिल जाए तो वो चढ़ा दीजिएगा। और वहाँ पे बैठ के बिल्कुल आपको आँखों का बंद करके आपको वही चित्र ध्यान करना है कि भगवान आए हैं, माता पार्वती से शादी कर रहे हैं, सब लोग कितना खुश हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से महसूस करना है। और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हम आपकी शादी में आए, हमने आपके ये महसूस किया है। अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी, मेरी अमुक जो भी इच्छा है उसको प्रभु आप पूरा कीजिए। धतूरे से और भांग से, कच्ची दही से आपको अभिषेक करके वहाँ पे ओम पार्वती पति नमः का 1100 बार जाप करना है। माता पार्वती से और शिव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके काम को कर दें। और उसके बाद वहाँ से कोई भी चढ़ा हुआ फूल पत्ती या सिक्का हो, कुछ भी हो जो भी आप वहाँ चढ़ा हुआ हो, उसको उठा के ले आना सिंबॉलिक के रूप में। फिर आप उसको अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर की दिशा में उसको रख कर ओम पार्वती पति नमः का ही जाप करते रहेंगे। और ये जाप आप तब तक करेंगे जब तक आपका कार्य पूरा ना हो। और भगवान को बोलेंगे कि मैं आई थी, मैंने आपके मंदिर में पूजा करी थी या करा था, मेरा मम्मू के, मेरे पिता का नाम मम्मू के, संकल्प आपको उसी दिन लेना है, जैसे
ये जिस दिन आपका ये होगा शिवरात्रि, दोबारा संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप बस यही बोलना कि मैं आपके मंदिर में आया था, मैंने आपकी पूजा करी थी, मेरी ये मनोकामना थी, इसको पूरा करने में मदद कीजिए। तो ये आपको समझ आ गया, इस प्रयोग को आप कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुंडली दिखाने के लिए, हैंड रीडिंग कराने के लिए या बातचीत करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476099 में, अगर आपकी ज़िंदगी में समस्या है तो। आज के लिए इतना ही। आपको भगवान बहुत बहुत खुश रखे, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच।